हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। तो फार्माकोलॉजी की पिछली वीडियो में हमने देखा था जीपीसीआर रिसेप्टर और उसका पहला मैकेनिज्म साइक्लिक एएमपी के थ्रू वो कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे IP3 डैग और आयन चैनल रेगुलेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि IP3 डैग है क्या। तो IP3 का मतलब होता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। IP3 हो गया हमारा इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डैग होता है हमारा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो IP3 डैग मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। तो जीपीसीआर के पिछले यानी कि साइक्लिक एएमपी वाले में आपने देखा था, वहां तक कुछ चीजें कॉमन है। यानी कि आपने क्या देखा था कि अल्फा जब उसके पास जीटीपी आया था, जब वो एक्टिवेट हो गया था, तो उसने बीटा और गामा का साथ छोड़ दिया था, उनसे वो अलग हो गया था। अब इसमें आगे कहानी अलग होती है। इसमें क्या होगा, अब अल्फा जो सब यूनिट थी जीटीपी के साथ, वो क्या करेगी, वो जाएगी मेम्ब्रेन के अंदर, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में। वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा PIP2। अब ये PIP2 क्या है, तो PIP2 है हमारा फोस्फेटिडाइल लिनोसिटोल बाइफॉस्फेट। तो PIP2 को किस में ब्रेक कर देगी, ये IP3 में और डैग में। दो पार्ट में तोड़ दिया किसने, इस सब यूनिट ने PIP2 को डैग में और IP3 में ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि PIP2 हमारा क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये क्या करेगा, अंदर एंट्री ले लेगा, सेल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही सेल के अंदर आया तो यहां आके अपनी फंक्शनिंग ये शो करेगा। यहां क्या काम करेगा, अंदर प्रेजेंट, और हमारा डैग कहां रहता है, वो वहीं पे रहता है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। IP3 अंदर आके क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा। कौन से रिसेप्टर से, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है, उसके ऊपर बाइंड करने के बाद ये क्या कराएगा, वहां से कैल्शियम का इफ्लक्स स्टार्ट करा देगा, यानी कि कैल्शियम को बाहर भेजना स्टार्ट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहां पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, वो कैल्शियम आयन अब कैलमोडुलिन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कैल्शियम और कैलमोडुलिन प्रोटीन मिलके MLC को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेशन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कैसे एक्टिवेशन होता है, फोस्फोराइलेशन के थ्रू। यानी कि ये सारे के सारे कैसे एक्टिवेशन हो रहा है, फोस्फोराइलेशन। अपना फोस्फोरस ग्रुप ये इनको ट्रांसफर कर देते हैं। एक्टिवेट हुआ MLC के मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मायोसिन लाइट चेन काइनेज मैं लिख देता हूं यहां पे, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। काइनेज मतलब ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ये एंजाइम क्या करेगा, एक्टिन और मायोसिन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर, कि एक्टिन मायोसिन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो इनकी एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये क्या किया, इसने फंक्शनिंग को बढ़ा दिया। किसने, IP3 डैग ने फंक्शनिंग को बढ़ाया किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की, जहां पे स्मूथ मसल्स हमारी प्रेजेंट है। अच्छा, ये तो था हमारा IP3 ने सारा काम किया। तो अब डैग क्या कर रहा था, डैग हमारा यहां पे प्रेजेंट था मेम्ब्रेन के अंदर। डैग हमारा डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या करेगा, ये रिक्रूट करेगा फास्फोरस को, यानी कि फास्फोरस की हेल्प से ये क्या करेगा, फोस्फोकाइनेज C को ले आएगा। फोस्फोकाइनेज C को ले आएगा। अब ये फोस्फोकाइनेज C क्या करेगा, इट कॉज एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। क्योंकि ये काइनेज है, और काइनेज करता क्या है, बहुत सारी अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, चाहे वो इंट्रासेलुलर हो या वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो। तो इसने क्या किया, बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया। अब प्रोटीन्स अपना फंक्शन, जैसे आपने पिछले में देखा था कि हमने फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इसने वही किया, सर्टेन प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है। अब फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है, प्रोटीन एक्टिवेट होगा, कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, ये डिपेंड करती है, फंक्शन डिपेंड अपॉन लिगेंड टाइप, कि आपका जो लिगेंड आया था जिसकी वजह से सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, वो लिगेंड कौन सा है, यानी कि वो ड्रग कौन सी है, वो केमिकल कंपाउंड कौन सा है, उसके बेसिस पे होता है हमारा प्रोटीन फंक्शनिंग। तो ये तो था हमारा IP3 और डैग। सेकंड आता है हमारा आयन चैनल रेगुलेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, आयन चैनल रेगुलेशन के अंदर क्या होगा, किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर के अलावा, यानी कि IP3 हो या साइक्लिक एएमपी हो, इनको बिना प्रोड्यूस करे ही अपना डायरेक्ट एक्शन शो करे। जैसे यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं, GS, GI, GO और GQ टाइप की हमारी सब यूनिट होती है। ये GS, GI, GQ है क्या, जो हमने स्टार्ट किया था GPCR रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। गुआनिन, जी मतलब था हमारा गुआनिन। अब गुआनिन की भी सब यूनिट्स होती हैं कि कौन से टाइप का गुआनिन, तो वो होते हैं हमारे जी स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी। ठीक है, जब स्टिमुलेटरी होगा, अगर हमारा स्टिमुलेटरी यानी कि यहाँ पे जो GPCR है उसमें गुआनिन स्टिमुलेटरी सब टाइप का है, तब क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारे कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। कैल्शियम चैनल जब हमारा ओपन होता है तो क्या होता है, और साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देगा। साइक्लिक एएमपी भी एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम कर रहा था इन्होंने, लेकिन डायरेक्ट काम किया अपने चैनल पे आके। कैल्शियम चैनल जब ओपन हुआ, कैल्शियम की एंट्री बढ़ी, तो क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। दूसरा है इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी क्या करता है, अच्छा, कैल्शियम जब इनफ्लक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन कोज करा देगा। ठीक है, और जब इनहिबिटरी है, GI मतलब इनहिबिटरी, ये क्या करेगा, पोटेशियम चैनल को ओपन कराएगा। पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो उसे क्या कहते हैं हम, रीपोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की प्रोसेस भी यहाँ पे होती है। किसके द्वारा,
हमारे आयन चैनल रेगुलेशन के द्वारा। उसके बाद GO हमारा कैल्शियम को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि डीपोलराइजेशन को रोक देता है। और GQ के थ्रू क्या होता है, हमारा फोस्फोलाइपेज C एक्टिवेशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फोस्फोलाइपेज A, ऐसी फोस्फोलाइपेज C भी हमारा होता है। तो ये भी हमारे जो है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिसेप्टर GPCR। GPCR के बारे में मैंने बताया कि होता क्या है, जनरल मैकेनिज्म बता दिया कि कैसे कैसे अरेंज होते हैं, कैसे कैसे अल्फा बीटा सब यूनिट्स होती हैं, उसमें एनर्जी के लिए GTP आता है। जैसे GTP आता है एडेनाइल साइक्लेज उसके साथ बाइंड करता है और साइक्लिक एमपी को जनरेट करता है। साइक्लिक एमपी आपका क्रैब के साथ बाइंड करके आपका अपना ट्रांसक्रिप्शन शो करती है। ये था हमारा साइक्लिक एमपी। IP3 डैग में मैंने आपको बताया जनरली क्या करता है, आपकी मायोसिन लाइट चेन को एक्टिवेट करता है और मायोसिन और एक्टिन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। दूसरा डैग क्या करता है, सर्टेन प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तीसरा था हमारा आयन चैनल रेगुलेशन, जो डायरेक्ट से आयन चैनल को ओपन करते हैं। कैल्शियम को ओपन किया तो डिपोलराइजेशन, पोटेशियम को ओपन किया तो रिपोलराइजेशन। तो ये था हमारा GPCR। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि लिगैंड गेटेड कौन सा हमारा रिसेप्टर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर दें। थैंक यू।